दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 जुलाई 2021 को इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपने देश के तमाम सांसदों से, सरकार से, विपक्ष के नेताओं से, बुद्धिजीवी वर्गों से और पत्रकार साथियों से एक अपील करना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जुलाई 2019 में सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 हमारी संसद ने पारित किया था। लेकिन बड़े दुख का विषय है, क्षोभ का विषय है कि इस इतने महत्वपूर्ण कानून को आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया। इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आज तक पूरे देश भर में कोई स्पीडी कोर्ट स्पेशल नहीं बनाई गई इस कानून के तहत, न कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई, न स्पेशल अथॉरिटीज का गठन किया गया, न कहीं कोई मुकदमा इस कानून के तहत किसी भी ठग या ठग कंपनी के खिलाफ किसी भी राज्य ने या सेंट्रल एजेंसीज ने दर्ज नहीं किया। दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण कानून है कि 21 फरवरी 2019 को हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति ने इसको अध्यादेश के जरिए लागू किया था, जो 6 महीने बाद जुलाई 2019 में पार्लियामेंट ने अधिनियम के रूप में सर्वसम्मति से पारित किया। हमारे देश के 20 करोड़ लोगों को ठगा गया है, जिनमें से 2 लाख तो सैनिक हैं। हजारों सैनिक ठगी प्रकरणों में फंसकर अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। अकेले पीएसीएल की बात करें तो 6.5 करोड़ लोग उसमें विक्टिम हैं। सहारा स्कीम में 4 करोड़ लोग विक्टिम हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में 50 लाख लोग विक्टिम हैं। साइंस सिटी में 10 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कीम में 2 लाख सैनिकों के अलावा 6 लाख किसान, मजदूर और अन्य लोगों को भी फंसाया गया है। हजारों लोग हेलो टैक्सी में फंसे हैं, टॉप राइड में फंसे हैं। ब्लू फॉक्स मोशन में लाखों लोगों के साथ चीटिंग की है और ये पूरी चीटिंग्स प्रधानमंत्री के नाम पर हुई हैं, प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर हुई हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश की सरकार, हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे देश के बुद्धिजीवी, हमारे देश का मीडिया इन ठगी प्रकरणों को लेकर संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है। जिस मामले को 2019 फरवरी में इतना अर्जेंट मान लिया गया था कि उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया गया 21 फरवरी को अर्जेंट क्लॉज के तहत, उस मामले को आज 2 साल से ज्यादा होने को जा रहे हैं। फरवरी 2020, फरवरी 2021, 2 साल और अब जुलाई चल रहा है, यानी 6 महीने और हो गए, 2.5 साल हो गया पूरा। 2.5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड किया, न कोई स्पेशल कोर्ट बनाई, न स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बनाई, न कोई स्पीडी ट्रायल कराया, न कहीं कोई मुकदमा दर्ज होने दिया इस कानून के तहत। दोस्तों, बहुत दुख और क्षोभ का विषय है कि इतने संवेदनशील, इतने अति गंभीर मामले पर बनाए गए कानून को लेकर के मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है, मौन धारण कर रखा है। और जो हमारे मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, वो भी संसद की इस अवमानना के खिलाफ कोई नोटिस तक सरकार को, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं देते कि इस कानून को आखिर लागू क्यों नहीं किया जा रहा। 2021 में ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि महामहिम राष्ट्रपति को अध्यादेश लाना पड़ गया, और आज ऐसा क्या हो गया कि 2.5 साल से सरकार कान में तेल डाल करके सो गई। क्या किसी ठगी पीड़ित का पैसा वापस मिल गया? पीएसीएल का, सहारा स्कीम वालों का, शारदा वालों का, बाइक बोट वालों का, हेलो टैक्सी वालों का, आरएमसीएल वालों का, साइंस सिटी का, फ्यूचर मेकर का, ब्लू फॉक्स मोशन का, या किसी भी कंपनी का, किसी भी एक ठग कंपनी के विक्टिम का पैसा आज तक सरकार वापस नहीं करवा पाई। फिर उसके बावजूद इस 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल से इस इतने महत्वपूर्ण कानून को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये मैं तो पूछूंगा ही, चूंकि मैं ठगी पीड़ितों के लिए लड़ रहा हूं, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित भारत बनाना चाहता हूं। लेकिन तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स को भी ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए। हमारे देश के मीडिया को भी ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर सरकार इस कानून को लेकर मौन क्यों हो गई, क्यों अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को आज तक नोटिफाइड नहीं किया गया, क्यों इस कानून के तहत देश भर में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे,
क्यों 20 करोड़ लोगों को आत्महत्या के लिए विवश किया जा रहा है? देश के 20 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई को ठग प्रधानमंत्री के नाम पर हड़प गए, प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर हड़प गए। कहीं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, कहीं आत्मनिर्भर भारत, कहीं लोकल का वोकल, कहीं प्रधानमंत्री की आवास योजना, कहीं कुछ, कहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, कहीं प्रधानमंत्री लोन स्कीम, प्रधानमंत्री का ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन। जहां भी जो भी प्रधानमंत्री ने कोई योजना लाए, उन तमाम योजनाओं का लाभ देश के ठगों ने उठाया और देश की भोली भाली जनता को, मेहनत कश जनता को लूट लिया, ठग लिया। उनकी जमा पूंजी, उनको बैंकों के कर्जों में डुबो दिया। लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं अब तक, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। दोस्तों, हम चाहते हैं कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए, इस कानून को लागू कराने के लिए, स्पेशल कोर्ट से स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था कराने के लिए, और जैसा इस कानून के क्लॉज कहते हैं कि राज्य ठगी पीड़ितों का पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर मैं जुर्माने मैं ब्याज के वापस करेगा। इस पूरे प्रक्रिया को लागू करवाने के लिए, कानून को लागू करवाने के लिए, देश के 20 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई को वापस कराने के लिए हम सोशल मीडिया के साथ साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सड़कों पर उतर के भी लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देश के तमाम ठगी पीड़ित ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ें और हम इस मामले को जोरदार ढंग से सरकार के, विपक्ष के और मीडिया के और देश के समक्ष उठाएं और विवश कर दें सरकार को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने के लिए और लोगों की मेहनत की कमाई को वापस करवाने के लिए। दोस्तों, आप सबका सहयोग चाहिए। आप तमाम साथी जो भी किसी भी ठग कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार हुए हैं, किसी भी ठग ने या किसी कंपनी ने, किसी फर्म ने, किसी सोसाइटी ने, किसी सहकारी संघ ने अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी की है, आपका कोई पैसा हड़पा है, तो आप तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के भारत ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़िए। इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन देश की सरजमीन पर हमको खड़ा करना है और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, ईमेल एड्रेस और ट्विटर हैंडल का लिंक, फेसबुक आईडी का लिंक, यूट्यूब का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर के हमको फॉलो करें, लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये आवाज पहुंच सके। हम इस लड़ाई को संगठित होकर, एकजुट होकर लड़ सकें और जल्दी से जल्दी तमाम ठगी पीड़ितों को राहत दिला सकें, उनका पैसा वापस दिला सकें। दोस्तों, एक अपील और मैं करना चाहूंगा कि जिन साथियों ने अब तक अपने साथ हुई ठगी की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, वो तमाम साथी अपनी कानूनी कार्रवाई अवश्य कर लें, क्योंकि यदि आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इससे ठगों के हौसले बुलंद होंगे, ठगों को फायदा होगा। मुझे मालूम है हमारे लाखों फौजी भाई हैं, लाखों पुलिसकर्मी हैं, लाखों अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं और बहुत सारे ऐसे सरकारी महकमों के लोग हैं, आईबी तक के लोगों को इसमें ठगा गया है, जो शिकायत भय की वजह से नहीं करना चाहते, चूंकि ठग और ठगों के आका जो सरकारों में बैठे हुए हैं वो लोगों को ये डरा रहे हैं कि बेल्टधारी, वर्दीधारी लोग अपने साथ हुई ठगी की शिकायत नहीं कर सकते। ये अफवाह है दोस्तों। कोई भी साथी, चाहे फौज में हो, वायुसेना में हो, नेवी में हो, किसी पुलिस में हो, किसी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, रॉ, आईबी, सीबीआई, जिसमें भी हो, यदि आपके साथ कहीं कोई आपराधिक घटना घटी है, कोई ठगी हुई है, तो आप शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी ऑफिसर, कोई भी रूल, कोई भी संविधान, कोई भी नियम, कोई भी कानून आपको कानूनी कार्रवाई करने से रोक नहीं सकता, प्रतिबंधित नहीं कर सकता। ये आपका मौलिक अधिकार है नागरिक होने के नाते। इसलिए तमाम साथी, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी कानूनी कार्रवाई अवश्य करें। कोई आपको डराता है कानूनी कार्रवाई के नाम से, भयभीत करता है, ब्लैकमेल करता है, तो उसकी शिकायत मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए मेरा 7827581213। कॉल कीजिए 8470010385।
ये डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, लिंक्स भी होंगे। हमें भेजिए निर्भय होकर के आप शिकायत, ताकि हम ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण कर सकें और आपकी मेहनत की कमाई को हड़पने वाले इन ठगों को आजीवन ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रख सकें और आपकी मेहनत की कमाई को आपको जल्दी से जल्दी वापस दिला सकें। जय हिंद, जय भारत।